एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। वो इतना पुराना था कि उसने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा था, तूफानों और सूखे को झेला था और अनगिनत कहानियों का साक्षी रहा था। जंगल के सभी जानवर और यहाँ तक कि कुछ समझदार इंसान भी उसके पास सलाह लेने आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि बूढ़े पेड़ के पास जीवन का गहरा ज्ञान है। एक दिन जंगल का सबसे तेज और चंचल हिरण, जिसका नाम तेज था, उस बूढ़े पेड़ के पास आया। तेज को हमेशा हर चीज की जल्दी रहती थी। वो सबसे पहले पहुंचना चाहता था, सबसे आगे रहना चाहता था। वो अक्सर गिरता पड़ता था, चोटें खाता था और फिर भी अपनी गति पर गर्व करता था। तेज ने बूढ़े पेड़ से पूछा, बाबा पेड़, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आप इतनी सदियों से एक ही जगह खड़े हैं, न कहीं आते जाते, न किसी से बात करते। आपने जीवन से क्या सीखा है? बूढ़े पेड़ ने अपनी पत्तियां थोड़ी हिलाईं, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, और अपनी गहरी, धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। पहला सबक, जड़ें और स्थिरता। बेटा तेज, पेड़ ने कहा, तुम अपनी गति पर गर्व करते हो, लेकिन मैंने अपनी जड़ों पर गर्व करना सीखा है। जब मैं छोटा पौधा था तो मेरी जड़ें कमजोर थीं। तेज हवा आती थी तो मैं हिल जाता था, लेकिन मैंने जमीन में और गहराई तक अपनी जड़ें फैलाईं। जितनी गहरी मेरी जड़ें हुई, उतना ही मैं स्थिर होता गया। आज बड़े से बड़े तूफान भी मुझे उखाड़ नहीं पाते। ये मेरा पहला सबक है। जीवन में अपनी जड़ों को मजबूत करो। तुम्हारी जड़ें, तुम्हारे मूल्य, वैल्यूज, तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारे अपनों से गहरे संबंध हैं। जब तुम्हारे मूल्य स्पष्ट और तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे, तो जीवन के सबसे बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। अपनी जड़ों को भूलकर सिर्फ दौड़ने वाले अक्सर गिर जाते हैं। दूसरा सबक, धैर्य और विकास। तुम कहते हो, मैं एक ही जगह खड़ा रहता हूँ। पेड़ ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन मैं हर दिन बढ़ता हूँ, भले ही तुम्हें दिखाई न दे। एक एक पत्ती, एक एक टहनी धीरे धीरे बढ़ती है। अगर मैं रातों रात बड़ा होने की कोशिश करता तो शायद टूट जाता। ये मेरा दूसरा सबक है। विकास एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। हर चीज में समय लगता है। तुम्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे, तो तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। धैर्य और निरंतरता ही तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचाती है। तीसरा सबक, देने और लेने का संतुलन। मैंने अनगिनत पक्षियों को अपने घोंसले बनाते देखा है। पेड़ ने कहा, अनगिनत जानवरों को मेरी छाया में आराम करते देखा है, और कितने ही लोगों ने मेरे फल खाकर अपनी भूख मिटाई है। मैं उन्हें हवा देता हूँ, फल देता हूँ, छाया देता हूँ, और बदले में वे मुझे बीज फैलाने में मदद करते हैं, मेरे आसपास की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ये मेरा तीसरा सबक है। जीवन एक देने और लेने का संतुलन है। तुम जितना ज्यादा देते हो, उतना ही तुम्हें मिलता है, जरूरी नहीं कि उसी रूप में। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम वास्तव में खुद को समृद्ध करते हो। निस्वार्थता और उदारता तुम्हें सच्चा आनंद और संबंध प्रदान करती हैं। जीवन सिर्फ अपने बारे में नहीं है। चौथा सबक, परिवर्तनों को स्वीकार करना। मैंने हर मौसम को आते जाते देखा है। पेड़ ने गहरी सांस ली। कभी मैं हरा भरा होता हूँ, कभी मेरी पत्तियां गिर जाती हैं और मैं नंगा खड़ा रहता हूँ। कभी तेज बारिश होती है, कभी भयानक सूखा पड़ता है। हर बदलाव अपने साथ एक नई चुनौती लाता है। अगर मैं सूखे के दिनों में बारिश का इंतजार करता रहता या सर्दियों में पत्तियां गिरने पर उदास हो जाता, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ये मेरा चौथा सबक है। परिवर्तन जीवन का अटल नियम है। तुम्हें हर बदलाव को स्वीकार करना सीखना होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। हर मौसम तुम्हें कुछ नया सिखाता है। मुश्किल समय से मत डरो, क्योंकि वे ही तुम्हें अपनी असली शक्ति दिखाते हैं और तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करते हैं। अंततः सब कुछ बदल जाता है, और यही जीवन की सुंदरता है। बूढ़े पेड़ ने अपनी बात खत्म की। तेज हिरण चुपचाप खड़ा था। उसका चंचल स्वभाव शांत हो गया था। उसने महसूस किया कि उसकी दौड़ने की आदत ने उसे इन गहरे सत्यों को देखने से रोक रखा था। बाबा पेड़, तेज ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि तेजी से दौड़ना ही सब कुछ है, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि स्थिरता, धैर्य, उदारता और बदलाव को स्वीकार करना ही असली जीवन है। मैं अब अपनी जड़ों को मजबूत करूंगा और धीरे धीरे ही सही, पर सही दिशा में आगे बढ़ूंगा। बूढ़े पेड़ ने एक बार फिर अपनी पत्तियां हिलाईं, जैसे वो कह रहा हो, यही तो जीवन का असली ज्ञान है बेटा। और तेज हिरण एक नए संकल्प के साथ अपनी राह पर लौट गया। अब वो सिर्फ तेजी से दौड़ता नहीं था, बल्कि सोच समझकर और जीवन के हर पल से सीखते हुए आगे बढ़ता था।